आज 17 नवंबर है। आज की तारीख राजस्थान के इतिहास में आज़ादी के लिए शहादत की अमिट दास्तां है। मानगढ़ धाम अमर बलिदान का साक्षी है। देखिए विशेष रिपोर्ट। वागड़ के मानगढ़ धाम में 17 नवंबर साल 1913 में यानी आज से ठीक 111 वर्ष पहले आज ही के दिन एक जंगल लहूलुहान हुआ और अंग्रेजी हुकूमत के फरमान पर खून से हजारों लाशें सनी। प्रदेश के इतिहास में इस घटना की गवाही मानगढ़ की यह पहाड़ी देती है, जिसका रंग हरियाली की चादर में आज हरा भरा है, लेकिन उस दिन रक्त से नहाया लाल था। यहाँ के बाशिंदों की जुबान पर आज भी उस घटना का जिक्र आते ही रूह रोने पर मजबूर हो उठती है, क्योंकि कभी इस जगह आजादी के लिए उठने वाले सिर कलम कर दिए गए। यह सब कुछ केवल स्वाभिमान, स्वराज और स्वतंत्रता के लिए। अंग्रेज सेना ने इस जंगल को भी जलियांवाला बाग की तरह हिंसा की आग में धकेल दिया था। उस दिन यहाँ सब कुछ तहस नहस था। बेरहम अंग्रेज सेना गोलियां बरसाती रही और सामने आदिवासी भीड़ में बेकसूर लोग अपनी जान गंवाते रहे। तथ्य तो 1500 भील आदिवासियों के बलिदान के मिलते हैं, लेकिन किंवदंतियां हजारों आदिवासियों के प्राणों की आहुति की है। जब अंग्रेजों से लड़ाई हुई थी तब यहाँ पर काफ़ी सारे आदिवासी परिवार थे जो शहीद हुए हैं। क्या अपनी ज़मीन के लिए, अपने हक के लिए काफ़ी सारे आदिवासी, जो खास करके आदिवासी समूह के जो लोग हैं, उन्होंने अपनी कुर्बानी दी है यहाँ पर। भील आदिवासियों के नेता, सामाजिक सुधारों के प्रणेता रहे गोविंद गुरु की अगुवाई में तब सामाजिक चेतना के साथ एकजुटता का संदेश दिया। वे राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के आदिवासियों को शिक्षित बनाकर देश की मुख्य आवाज बनाना चाहते थे। उनका आंदोलन धार्मिक था, लेकिन उद्देश्य सामाजिक सुधार का था। गोविंद गुरु ने 1903 में संप सभा की स्थापना की। यही मानगढ़ धाम पर 7 दिसंबर 1908 को संप सभा का वार्षिक अधिवेशन हुआ। इसमें हजारों लोग शामिल हुए। इसके बाद साल 1913 में गोविंद गुरु की अगुवाई में आदिवासी फिर से राशन पानी लेकर वहां जुटे और सत्संग करने लगे। इसे देखकर अंग्रेजी सेना ने 17 नवंबर साल 1913 को मानगढ़ पहुंचते ही इन पर फायरिंग शुरू कर दी। मूल रूप से गोविंद गिरी जी महाराज थे। उन्होंने एक आह्वान किया था कि हम सब लोग मिलकर, अर्थात उन्होंने एक संगठन बनाया था संप सभा, एकता के लिए। वो मिलकर फिर आह्वान था कि आप पूर्णिमा के दिन आइए और उस दिन हवन करेंगे और चिंतन मनन करेंगे कि राष्ट्र के लिए क्या कर सकते हैं, समाज के लिए क्या कर सकते हैं, कुछ बुराइयां हैं उनको दूर कैसे कर सकते हैं। केवल यही नहीं, कुओं में पानी कैसे आए, अकाल से सामना कैसे करें, ये सारे सूत्र हैं। यदि अपन देखेंगे तो बहुत विस्तृत इसका इतिहास है। ये शहीद स्थली है जो आदिवासी समाज का एक जो गौरवान्वित करने वाला इतिहास है कि इस आदिवासी समाज की राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति जिस तरह का समर्पण का भाव है। आदिवासी समाज आदि अनादि काल से ही राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव से, निष्ठा के साथ राष्ट्र के प्रति समर्पित रहा है, और यही संदेश ये जो हमारा शहीद स्थल है, स्मारक है, वो दे रहा है। राजस्थान के बांसवाड़ा में मानगढ़ धाम स्मारक बनाया गया है। साथ ही यहाँ उनके पैनोरमा में यह पूरी कहानी मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में मानगढ़ धाम आदिवासी स्मारक को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया था। राजस्थान और गुजरात की सीमा पर यह धाम दोनों राज्यों द्वारा संरक्षित किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में अक्टूबर माह में आदि गौरव सम्मान पुरस्कार भी प्रदान किए थे। वहीं राज्य सरकार ने मानगढ़ धाम पर धूनी के विकास के लिए 5 करोड़ रुपए की घोषणा भी की। राजस्थान का जलियांवाला बाग कहे जाने वाले मानगढ़ धाम को राज्य सरकार अब खास तौर पर विकसित कर रही है और संवारने की कोशिशों में जुटी है।
ताकि यहाँ शहीद हुए हजारों आदिवासियों के बलिदान की गौरव गाथा आम जन तक पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग यहाँ पर आकर के इस इतिहास की कहानी को जान सके, पहचान सके। कैमरा पर्सन राकेश पटेल के साथ महेश दाधीच, डीडी न्यूज, मानगढ़ धाम, बांसवाड़ा।